हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, पहले इसका हम मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है प्री और पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति या फिर जगह। यानी कि ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं, नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं और उसका संबंध या उसका रिलेशन ये बाकी जो अदर सेंटेंस के पार्ट हैं उससे बताते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, जल्दी से अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर टॉपिक की बात करूं तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आपके केवीएस पीआरटी के एग्जाम में पक्का मिलेंगे, तो ध्यान से इसको समझिए। शुरुआत करेंगे आज हम थोड़े से बेसिक के साथ। बहुत बेसिक सेंटेंस लिए मैंने, बहुत टफ नहीं है, आप सारे आंसर दे पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। ऑप्शन है आपके ऑन, अबव, ओवर, एट। तो देखिए, एक बार मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूं। ऑन का मतलब भी होता है पर, अबव का मतलब होता है किसी चीज से ऊपर, ओवर का मतलब भी होता है ऊपर, और एट का मतलब होता है में। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यहां पे क्या यूज किया जाएगा। तो आपने हालांकि इसका आंसर देख लिया होगा। आप जो भी अपने आंसर हैं अपने एक पेपर पे नोट करना, और लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताना आउट ऑफ 15। तो देखिए, कभी भी कोई चीज जब टेबल पे रखी है या फिर हम कहें सरफेस के ऊपर रखी है, ठीक है, तो ये क्या एक दूसरे से टच में रहती हैं। ठीक है, जैसे टेबल जो है बुक के टच में है, दोनों चीजें एक दूसरे के टच में है, तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑन का। ठीक है, द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, क्योंकि यहां पे दोनों चीजें एक दूसरे के संपर्क में है, टच में है। समझ में आया आपको। और ऑन हम एक जगह और यूज करते हैं, जो आपके डेज होते हैं, ठीक है, उनके नाम के पहले, जैसे ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, वी विल मीट ऑन संडे, हम संडे को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके डेज होते हैं उससे पहले हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ही वॉज एंग्री डैश मी। ही वॉज एंग्री डैश मी। देखिए, जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं उन सेंटेंस को पढ़ा होगा, यूज किया होगा। तो अब इस सेंटेंस को देखिए, ही वॉज एंग्री डैश मी, क्या आएगा यहाँ पे, एट, ओवर, ऑफ, विद। तो देखिए यहाँ पे आएगा, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ही वॉज एंग्री विद मी। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, जो बॉस जब गुस्सा करते हैं तो हम कहते हैं ना कि बॉस वॉज एंग्री विद मी, आज जो मेरा बॉस था वो मुझसे गुस्सा था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, यू मस्ट बिवेयर डैश टाइगर्स। यू मस्ट बिवेयर डैश टाइगर्स। बिवेयर मतलब क्या होता है, बिवेयर मतलब होता है सावधान। अब आपको यहां पे जो प्रीपोजिशन यूज करना है, टाइगर्स के साथ इसका एक रिलेशन बनाना है, तो यहां पे क्या आएगा। देखिए, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके डायरेक्ट प्रेप के क्वेश्चन नहीं आते, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन नहीं आते, वो आते हैं आपके फ्रेजल वर्ब के। फ्रेजल वर्ब यानी कि जब वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन ऐड होता है तो उसका मीनिंग कुछ और ही बन जाता है। ठीक है, जैसे आपको एक वर्ड बताता हूं, ब्रेक। ब्रेक माने क्या होता है, तोड़ना। अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं ब्रेक इनटू, समझिए, अगर मैं इसके साथ ऐड कर देता हूं ब्रेक इनटू, तो पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जबरदस्ती घुसना या जबरदस्ती किसी के घर के अंदर घुसना। तो इस तरह की जो फ्रेजल वर्ब होती हैं वो ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये प्रीपोजिशन के साथ मिलकर वर्ब प्लस प्रोपोजिशन का जब भी कॉम्बिनेशन होता है ये एक अलग मीनिंग देती हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको ज़्यादा कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, यू मस्ट बिवेयर डैश टाइगर्स। हालांकि ये लाइन आपने बहुत सारे घरों के बाहर भी देखी होगी, जो लोग डॉग वगैरह पालते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, बिवेयर ऑफ डॉग। तो यहाँ पर भी जब सावधान रहने की बात होती है, यू मस्ट बिवेयर ऑफ टाइगर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। समझ में आया आपको। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, दिस मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट।
दिस मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट। अब गिल्टी क्या है, आपकी एक वर्ब है, इसके साथ में कुछ एक प्रीपोजिशन आएगी, वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन है आपके टू, फ्रॉम, ऑन या फिर ऑफ। तो देखिए गिल्टी का मतलब क्या होता है, किसी को दोष देना, ठीक है, या किसी को जो दोष उसने गलती की है वो सिद्ध करना। तो दिस मैन इज फाउंड गिल्टी, यहां पे आएगा आपका ऑफ, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, जो चोरी की थी उसने, उसको दोषी पाया गया, ठीक है। तो गिल्टी ऑफ आएगा हमेशा, गिल्टी ऑफ थेफ्ट। तो यहां पे आपका ऑप्शन डी सही होगा। अपने जो भी आंसर हैं एक पेपर पे नोट करते रहना, और आउट ऑफ 15 आपका क्या स्कोर है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ही शुड टेक केयर डैश हिज हेल्थ। ही शुड टेक केयर हिज हेल्थ। तो क्या प्रपोजिशन आना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन है आपके ऑफ, टू, विद या फिर इन। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, एक पिक्चर से बताते हैं। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो केयर के बाद आता है ऑफ, और इसी से आपका मतलब बनता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, उसकी देखभाल करो। ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ठीक है। तो केयर क्या है, आपकी एक वर्ब है, और ऑफ आपकी एक प्रीपोजिशन है। तो वर्ब प्लस प्रोपोजिशन, केयर और ऑफ का मतलब बनता है देखभाल करना, ठीक है। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहां पे इन यहाँ पे आया है, तो इनका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में मतलब बता देता हूँ। इनका मतलब होता है वैसे में, ठीक है। और जब भी हम बड़ी सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन दिल्ली के अगर मैं किसी छोटे से हिस्से में रहता हूँ, जैसे आई लिव एट शाहदरा, ठीक है, मैं शाहदरा में रहता हूँ, और शाहदरा कहाँ पे, वो दिल्ली में है। तो मैं बोलूँगा आई लिव एट शाहदरा इन दिल्ली, ठीक है, क्योंकि दिल्ली बड़ी जगह का नाम है और शाहदरा दिल्ली के अंदर ही आता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एट, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। अधिकतर पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को कहते हैं ना, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। तो क्या प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे, ऑफ, फ्रॉम, विद या फिर टू। तो जल्दी से बता दीजिए। सेटिस्फाइड है आपकी एक वर्ब, और यहाँ पर आपका एक प्रीपोजिशन आना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे आना चाहिए विद। अब सेंटेंस को पढ़िए, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडी, ठीक है। जो तुम्हारे टीचर हैं वो तुम्हारी स्टडी से सेटिस्फाई नहीं है, या स्टडी के साथ सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि विद का मतलब क्या होता है, साथ, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन पे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस तरह के सेंटेंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो मैं अभी फिलहाल बेसिक ही करा रहा हूँ, ठीक है। चलो सेवंथ क्वेश्चन है आपका, मुकेश ट्रेवल्ड डैश ट्रेन। मुकेश ट्रेवल्ड डैश ट्रेन, क्या आना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे बात हो रही है एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। और जब भी हम किसी ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये एक तरह की मशीन है, ठीक है। और मशीन के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, बाय का, ठीक है। मुकेश ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, मुकेश ट्रेवल्ड बाय बस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, वी कैन यूज़ बाय विद मोस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे बाय कार, बाय बस, बाय बैलून, बाय ट्रेन, ठीक है। ये जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उससे पहले हम बाय का यूज़ करते हैं जब भी हम ट्रैवलिंग की बात करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन पे। शी जम्प्ड डैश द वेल। शी जम्प्ड डैश द वेल। वेल माने होता है कुआं, और जंप माने होता है कूदना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? जाहिर सी बात है वो कुएं में कूदी, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, में। एट का मतलब क्या होता है, ये भी में ही होता है, और इनटू का मतलब भी में ही होता है। तीनों का मतलब यही है, लेकिन तीनों यहाँ पे तो इस्तेमाल नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा आपका इनटू। इनटू कहाँ पे यूज़ होता है, जब भी आप मोशन में होते हैं, ठीक है। जब भी आप मोशन में होते हैं, शी जंप्ड इनटू द वेल। और जब भी ये बाहर से अंदर की तरफ बात करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ, और मोशन में है आप, तब हम यूज़ करेंगे इनटू। एक चीज़ और, जब एक चीज़, कोई एक चीज़, ए चीज़ है, वो बी चीज़ में जब चेंज की जाती है, यानी कि जब उसकी स्थिति चेंज की जाती है,
उसको चेंज किया जाता है तब भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इस पिक्चर से देखिए, जैसे कि ये बॉल है, ठीक है, हेंस बॉल को हम अंदर की तरफ रख रहे हैं, द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स, क्योंकि ये मोशन में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। ही क्वेरल्ड डैश माई ब्रदर, ही क्वेरल्ड डैश माई ब्रदर। क्वेरल माने होता है लड़ाई करना, माई ब्रदर मतलब मेरा भाई। लड़ाई की गई है तो क्या आएगा यहाँ पे, फ्रॉम, टू, विद या फिर नन ऑफ द अबव। फ्रॉम का मतलब होता है से, टू का मतलब होता है का, के, की, ठीक है, इस तरह से मतलब होते हैं। विद का मतलब होता है साथ। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, ही क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, उसने मेरे भाई के साथ लड़ाई की। ठीक है, तो विद क्वेरल के साथ यूज होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे। अभी जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरह का सेंटेंस है ये। द थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस, द थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, इन, एट, इनटू या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैंने अभी आपको बताया था जब भी ब्रेक इनटू यूज किया जाएगा तो उसका मतलब होता है जबरदस्ती घर में घुसना। जो यहाँ पे चोर हैं वो घर में घुसे हैं, तो द थीव्स ब्रेक या ब्रोक इनटू हिज हाउस। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में सेंटेंस है तो यहाँ पे ब्रोक इनटू हो जाएगा, द थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस। जो चोर हैं उसके घर में जबरदस्ती घुसे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। समझ में आया आपको? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन पे। आर के ठाकुर इज सीनियर डैश मी, आर के ठाकुर जो है सीनियर हैं मुझसे। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, विद, एट, टू या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जब भी सीनियर जूनियर की बात होती है तब हम यूज करते हैं टू का। आर के ठाकुर इज सीनियर टू मी या आर के ठाकुर इज सीनियर टू हिम। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, जब सीनियर जूनियर की बात होगी तब हम टू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन पे। रेनू इज सेटिस्फाइड डैश हर हस्बैंड, रेनू इज सेटिस्फाइड डैश हर हस्बैंड। रेनू जो है सेटिस्फाइड है अपने हस्बैंड से, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्रॉम, विद, टू या फिर नन ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अभी इस तरह का सेंटेंस आया था, यहाँ पे आएगा विद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, रेनू इज सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पे आ गए हम। अपने स्कोर को ज़रूर चेक करते रहना और लास्ट में अपना स्कोर बताना। ठीक है, हिज वाइफ डाइड डैश कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें कई सारी चीज़ें बताता हूँ। हिज वाइफ डाइड डैश कैंसर। तो देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक तो आता है आपका डाइड ऑफ, एक होता है डाइड बाय, ठीक है, और एक होता है डाइड फ्रॉम। तीनों के मतलब अलग अलग हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं इसको समझिए। डाइड ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी डिसीज़ के कारण डेथ होती है। ठीक है, कोई भी आपकी बीमारी है, मलेरिया, डेंगू, किसी से डेथ होती है तब हम यूज़ करते हैं वहाँ पे डाइड ऑफ का। और जब कोई सुसाइड करके मरता है तब हम यूज़ करते हैं डाइड बाय का। ठीक है, सुसाइड या फिर वायलेंस के कारण कोई अपनी डेथ हो जाती है किसी की, तो हम डाइड बाय का यूज़ करते हैं। और डाइड फ्रॉम का यूज़ किया जाता है जब कोई ड्रिंकिंग, ओवर ड्रिंकिंग के कारण, ओवर ड्रिंकिंग या ओवर ईटिंग से जब किसी की डेथ होती है। मोस्टली आपसे पूछा जाएगा डिसीज़ का ही। डाइड ऑफ किसी डिसीज़ से जब हो रही है, तो यहाँ पे कैंसर डिसीज़ से हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ होगा आपका ऑफ। हिज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन पे। 14 है आपका, माई फादर वॉज एक्वेंटेड डैश हिम, माई फादर वॉज एक्वेंटेड डैश हिम। एक्वेंटेड माने होता है परिचित होना, हिम मतलब उससे, मेरे फादर उससे परिचित थे। तो क्या यूज होगा यहाँ पे, बिसाइड, बिसाइड्स, विद या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के समीप जाके बैठना। ठीक है, किसी के साथ बैठना, जैसे आई एम सिटिंग बिसाइड माई फादर, उनके साथ बैठा हूँ मैं। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा, जैसे बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता, यानी कि रामायण के अलावा मेरे पास गीता भी है। ठीक है, तो के अलावा और के साथ, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से कुछ यूज़ नहीं होगा, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे विद का। माई फादर वॉज एक्वेंटेड विद हिम, एक्वेंटेड विद का मतलब होता है परिचित होना। माई फादर वॉज एक्वेंटेड विद हिम, उससे परिचित थे। ठीक है, चलिए
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15th लास्ट क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ही प्रेफर्स टी डैश कॉफ़ी, यानी कि उसको टी ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी से। ठीक है, तो टी और कॉफ़ी की तुलना हो रही है सिर्फ दो चीज़ों की, ही प्रेफर्स टी डैश कॉफ़ी। तो आपको बताना है क्या आएगा यहाँ पे, ओवर, टू, फ्रॉम या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस तरह की जब दो चीज़ों की बात होती है तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं टू का, प्रेफर्स टू। ठीक है, यानी कि जब दो चीज़ों में कोई एक चीज़ ज़्यादा पसंद हो तो हम प्रेफर टू का यूज़ करते हैं, ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी। तो गाइज ये थे आपके 15 क्वेश्चन। ज़रूर आप इस वीडियो को एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देखना, ताकि आपके सेंटेंस की ज़रूर प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज।